बाबा के आगे रख रहे थे, तो बाबा ने सबकी पर्चियां देखी। बाबा ने तो 1 सेकंड में सारी पर्चियां देख ली। बाबा ने कहा कि बाबा जानता है कि हर बच्चे की अलग अलग आश होती है, अलग अलग लिखत होती है, और किस प्यार से लिखते हैं, सच्ची दिल से लिखते हैं। तो बाबा ने सभी की, बाबा ने कहा कि जिन्होंने भी अपनी जो भी चिट डाली है, जो आश रखी है, वो बाबा पूरी करेगा। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सभी की तरफ से याद प्यार दिया। बाबा ने भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि मेरे तो ढेर बच्चे हैं। बाबा ने कहा तो मेरे बच्चों की गिनती कर सकती हो? मैंने कहा नहीं बाबा, आप तो बेहद के बाप हो, तो आपके बच्चे भी बेहद के हैं, तो मैं गिनती कैसे कर सकती हूँ? तो बाबा ने कहा कि सारा विश्व, मेरे आत्माएं जो है, विश्व की आत्माएं, वो मेरे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा वो जाने या ना जाने, परंतु उन बच्चों को पता है कि जो कुछ मिलना है, दुख हरता सुख करता तो बाप ही है ना। तो इसीलिए बाप ही इस समय तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। तो कहा मन का हो, दुख तन का हो, कोई भी दुख हो, लेकिन उस दुखों को दूर करने का मैं ही हूँ। फिर बाबा ने सभी को दिखाया और बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे, तुम्हारी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कहा, बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ने कहा ज्ञान तो सुनते हो, योग भी करते हो, धारणा भी करते हो, सेवा भी करते हो, परंतु अभी तक बाबा ने कहा कि उसके अनुभवी नहीं बने हो। कहा जो अनुभव होता है वो ऐसी चीज है, अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं। तो कहा जिनको अनुभव की अथॉरिटी है, तो कहा वो जो भी ज्ञान सुनाएंगे अथॉरिटी से सुनाएंगे। तो बाबा ने सुनाया, कोई भी चीज किसी को कोई बोलता है वो तो भूल जाती है, परंतु अपना जो जिसने अनुभव किया वो जीवन भर भूल नहीं सकता है। कहा कि लोग होते हैं, ज्ञान सुनते हैं, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान स्वरूप नहीं है। योग योग तो लगाते हैं, परंतु योगी जीवन नहीं है। ऐसे ही बाबा ने कहा धारणा तो करते हैं, परंतु धारणा करने के बाद भी शक्ति स्वरूप नहीं है। और सेवा भी करते हैं, परंतु सेवा करने से जो मेवा मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। इसीलिए बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ में ये देखना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का मुझे अनुभव कितना है। कहा जितना अनुभव होगा उतना, बाबा ने कहा तुम्हारा निश्चय भी बढ़ेगा, प्राप्ति भी बढ़ेगी और जीवन में परिवर्तन भी आएगा। लेकिन अनुभव नहीं होगा तो कहा कि तुम्हारी अवस्था जब बढ़ती नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं है। अगर किसी चीज का अनुभव कर लिया होता है तो मन करता है ना और करूं और करूं और करूं। तो बाबा ने सुनाया कि अभी बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ करो कि मुझे ज्ञान सुनना नहीं है, सिर्फ सुनाना नहीं है, परंतु मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है। कहा तुम्हारी जीवन से हर एक को ये दिखे ये तो बड़ा ज्ञानी आत्मा है और योगी जीवन है। कहा 1 घंटे का योग नहीं, 2 घंटे का योग नहीं, पर तुम्हारी जीवन ही जो है योग की है, योगी जीवन है। तो सदा तुम्हारी जीवन में योग जो है प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। और सेवा भी जो तो करते हो तो तुम्हारी खुशी भी दिखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जब तुम उस खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान सुनाते हो, परंतु अभी तुम ज्ञान स्वरूप नहीं बने हो, इसीलिए तुम्हारे ज्ञान का असर नहीं होता है। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ है रोशनी।
तो बाबा ने कहा जैसे अंधकार को भगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्विच ऑन किया और अंधकार मिट जाता है, भाग जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी कभी कभी जो अज्ञान का अंधकार आ जाता है, तो उसको मिटाने के लिए तुम भी बच्चे स्विच ऑन करो। कौन सा स्विच है? बाबा ने कहा तुम्हारा स्विच है, तुम बच्चे स्वमानधारी हो। अपने स्वमान को याद करो तो बटन ऑन हो जाता है। और बाबा ने कहा मैं स्वराज अधिकारी हूँ। ये दो बातें याद किया करो तो तुम्हारा जो अंधकार है अज्ञान का वो मिट जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा तुम स्वमान के बजाय, बाबा ने कहा जो स्वमानधारी आत्मा होती है वो देह अभिमान में नहीं आती है। लेकिन जो बच्चे स्वमानधारी है और तो देह अभिमान खत्म है, लेकिन अगर तुम देह अभिमान में रहेंगे तो स्वमान को भूल जाएंगे। तो स्वमानधारी भी बनो और याद करो तो अंधकार नहीं होगा। और स्वराजधारी अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा ने कहा कि तुम अधिकारी आत्मा हो करके उस स्विच को ऑन और ऑफ नहीं करो। कभी ऑन करते हो, कभी ऑफ करते हो तो रोशनी आती है, फिर अंधकार आ जाता है। इस प्रकार से बाबा ने दिखाया। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, बाबा ने कहा देखो पांडव भी बैठे हैं, शक्तियां भी बैठी है, तो पांडव, बाबा ने कहा पांडव भी कम नहीं है। पांडव जो है उनको क्या याद रहता है? तो पूछा कि अगर पांडव हूं तो पांडवों को पांडव पति सदा याद रहना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा क्या याद रहना चाहिए? कि पांडव अर्थात विजयी, क्योंकि जिनके साथी स्वयं परमात्मा है वो तो विजयी होंगे। तो कहा पांडव अर्थात विजयी, ये सदा याद रखो। पांडव पति को साथ रखो तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर शक्तियां भी बैठी थी, तो बाबा ने पूछा शक्तियों को क्या नशा है? तो सभी माताएं कहो, शक्तियां कहो, बोल उठी बाबा हमको तो नशा है। क्या नशा है तुमको? कहने लगी कि हमको तो बाबा हमको सबसे आगे रखा आपने, हमारे सिर पर ज्ञान का कलश रखा। जो संसार में हम लोग कमजोर समझते थे, हम शक्तियों को ने आपने शिव शक्ति बना दिया। तो बाबा ने शिव शक्तियां क्या याद रखेंगी? शिव के साथ शक्ति, शिव शक्तिमयी हो। मैं शिव शक्तिमयी आत्मा हूँ। का साधारण आत्माएं नहीं समझो अपने को। जितना जितना अपने को शिव शक्ति समझेंगे तो तुम्हारी जीत होगी। अगर तुम बच्चे शिव को भूल जाते हो या अपने शक्ति स्वरूप को भूल जाते हो तो तुम्हारी हार होती है। फिर लास्ट में बाबा से मैंने पूछा बाबा समय तो बीतता जा रहा है, आजकल का समय नाजुक भी है, आजकल का समय दुखदाई भी है। और आज के समय में चारों तरफ अगर देखें तो लोग जो है बेचारे ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो कहा शांति मिलेगी कहाँ, ये किसी को याद नहीं है। शांति देने वाला तो मैं ही हूँ। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको शांत रहना है और शांति का वायुमंडल फैलाना है। शांत तुम तब रह सकते हो जब शांति दाता याद है। तो लास्ट में बाबा ने कहा कि अभी देखो तुमको जाने की तैयारी करनी है, इस संसार से अभी तुम सबको जाना है। तो क्या याद करो? एक घर को याद करो, दूसरा स्वर्ग को याद करो। तो वहां का स्वर्ग में जाएंगे तो तुम सुखी होंगे, अगर घर जाएंगे तो वहां शांत होंगे। तो सुख और शांति की इच्छा तो है, तो ये दो बातें याद करो, सुखधाम को याद करो और अपने घर को याद करो और उस जाने की तैयारी करो। यानी कहीं जाना होता है तो पहले तैयारी होती है ना। तो कहा जिन बच्चों की तैयारी है करके हमको अपने घर जाना है, अपने स्वर्ग में जाना है,
वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जितनी तैयारी होगी तो जल्दी से तुम चले जाएंगे अपने घर में भी और स्वर्ग में। फिर बाबा ने हमको याद प्यार सबको दिया, सभी बच्चों को याद प्यार दिया। बच्चों की